दोस्तों, मेरा नाम रंजना है। सच कहूँ तो आज मैं जो कहानी आपको बताने वाली हूँ वो मेरी नहीं है, मेरे घर की नहीं है, मेरे परिवार की भी नहीं है, लेकिन एक औरत की है जिसे मैंने कभी भी देखा नहीं। उस औरत का नाम रजनी था और मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उन्हीं के नाम से मेरा नाम रंजना रखा गया है। हम भोपाल के रहने वाले हैं। माँ ने मुझे बताया था कि उस औरत के मरने के ठीक 7 महीने बाद मेरा जन्म हुआ था, मतलब कि ठीक उसी तारीख को जिस तारीख को उनकी मौत हुई थी, और शायद इसीलिए माँ ने मेरा नाम रंजना रखा है। पर कभी कभी माँ ये भी कहती है कि वो मेरी दूसरी माँ है। मैंने रजनी माँ को कभी भी देखा नहीं था क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही उनका देहांत हो गया था। लेकिन मैंने मेरी माँ से उनके बारे में सुना था, सिर्फ उनके बारे में ही नहीं बल्कि उनकी मुलाकात के बारे में भी। माँ ने मुझे बताया था कि उनकी मुलाकात बस कुछ चंद घंटों की थी, लेकिन उन चंद घंटों ने ही उन्हें जीने की हिम्मत दी थी। उनकी मौत के लिए जिम्मेदार उनका वो मकान और कुआं आज है भी या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर बचपन में मेरी माँ मुझे ये बताती थी कि वो कुआं आज भी वही है, उसी घर के पीछे जर्जर हालत में। मैंने आज तक भूत पिशाच ऐसी बातों पर कभी यकीन नहीं किया था, पर माँ ने मुझे उनके बारे में जो भी बताया था उन बातों पर मुझे कहीं ना कहीं यकीन होने लगा। इसलिए मैंने माँ के सुनाए हुए इस घटना को कहानी का रूप दे दिया। तो अब मैं रजनी माँ की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर पति के मुंह से 1-2 बार सुना था कि साल 1983 में हमारी शादी हुई थी। शादी के बस कुछ दिन बाद ही मैंने उसे देखा था। उस काली अंधेरी रात में पेड़ों के पीछे छुपकर शायद वो मुझे ही देख रहा था, और उसके बाद वो सिलसिला बढ़ता ही चला गया। शुरू से बताऊं तो मेरे पति थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे। उनके साथ मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। वो वक्त ही ऐसा था कि हम लड़कियों की मर्जी को कहाँ पूछा जाता था। घर वालों का जहाँ मन किया उसके साथ ही शादी करवा दी जाती थी, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सच बताऊं तो मेरी उम्र खुद मुझे ही नहीं मालूम, क्योंकि मैं कभी स्कूल ही नहीं गई थी, इसलिए आंकड़े मुझे समझ ही नहीं आते थे। पर शादी में लोगों को ये कहते सुना था कि मेरी उम्र शादी के लिए अभी कच्ची है। तो दूसरी तरफ मेरे पति मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। उन्हें देखने भर से ही पता चलता था। उनकी बड़ी बड़ी सफ़ेद मूंछें, सर के आधे बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन कद में मुझसे बहुत ऊंचे हट्टे कट्टे थे। वो खानदानी लग रहे थे। मेरी शादी के कुछ दिनों के बाद ही मुझे पता चला कि मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ। हमारी शादी से कुछ दिन पहले ही उनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ था, पर कब कैसे कहाँ ये कोई नहीं जानता था, या फिर सब मुझसे उस हकीकत को छुपा रहे थे। बस इतना बताया गया था कि मेरे होने वाले पति बहुत पैसे वाले हैं। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस बड़ा सा मकान है, गाड़ियां हैं, और वो किसी बड़ी सी फैक्ट्री के मालिक हैं। बस एक पैर से थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं। बाकी चिंता की और कोई बात नहीं है। और बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उस वक्त मेरी शादी कर दी गई थी। शादी के सिर्फ 1 हफ्ते के बाद की बात है। मेरे पति गोपाल उस दिन काम से घर लौटे नहीं थे। ज़्यादातर वो अंधेरा होने से पहले ही घर पर आ जाते थे, लेकिन उस दिन अंधेरा होकर भी काफ़ी वक्त गुजर चुका था। मेरे पति ने मुझे साफ साफ हिदायत दी थी कि अंधेरा होने के बाद कुएं की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। पर ना जाने कैसे मैं उस दिन शाम होने से पहले कुएं से पानी भरना भूल गई, और अंधेरा होने के बाद मुझे याद आया कि घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। मेरे पति बहुत ही अलग स्वभाव के थे, और वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। मुझसे ही क्या, वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो क्या काम करते थे, कहाँ जाते थे, ये तक मुझे मालूम नहीं था। उनकी डांट ना खानी पड़े इसलिए मैं उस शाम बिना कुछ सोचे ही घर के पीछे बने उस कुएं पर पानी भरने चली गई। उनके घर के पीछे पेड़ों का एक बड़ा सा बागान था, जिसमें खजूर, नारियल, सुपारी और आम के बड़े बड़े पेड़ थे, और उनके बीच में था वो कुआं, जहां मुझे उन बड़े बड़े पेड़ों के बीच से होकर उस अंधेरे में पानी भरने जाना था। मैंने वहां जाकर जल्दी जल्दी मटके में पानी भर लिया, पर जैसे ही मैंने मटके को उठाया मुझे कुएं के अंदर से पानी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पानी में तैर रहा हो। तभी मैंने कुएं में झांक कर देखा तो मुझे लगा कि कोई अजीब जानवर जैसी कोई चीज़ पानी से बाहर निकल कर आ रही है। ये सब देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये सब देखकर मैं तो पीछे मुड़कर शांत से खड़ी हो गई। डर के मारे मेरे पैर भी वहीं जम से गए थे। तभी मुझे पेड़ों के बीच से तेज हलचल की आवाज़ सुनाई पड़ी। तभी मैंने बिना सर घुमाए
तिरछी नज़र से अपने दाएं बाएं देखने की कोशिश की, पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे मेरा वो एक कदम आगे बढ़ा तो मुझे पीछे भी वैसे ही कदमों की आहट सुनाई दी। उस आहट को सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई और मैं बिना देरी किए ही तेजी से घर की तरफ भाग निकली। पर जितनी तेजी से मैं आगे भाग रही थी उतनी ही तेजी से कोई मेरी ओर दौड़कर आ रहा था और जैसे मैं दरवाजे के करीब पहुंची तो वो आवाज़ भी आनी अब बंद हो गई। मैं झट से दरवाजे को धक्का देकर घर के अंदर चली गई और मटके को वहीं नीचे रखकर दरवाजा बंद करने के लिए मैं पीछे मुड़ी। पर इससे पहले मैं दरवाजा बंद कर पाती कि मैंने उन दो चमकती हुई आंखों को देखा। एक पेड़ के पीछे छुपकर वो मुझे देख रही थी। वहाँ जो कुछ भी था पर वो मुझे पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था और फिर वो वहीं छुप गया। पर वो क्या चीज़ थे मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे अंदर से अब बहुत डर लग रहा था कि मैं उन्हें ये सब कैसे बताऊं कि मैंने आज किसी अजीब सी चीज़ को देखा था। लेकिन उन्हें कुछ भी बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि अंधेरा होने के बाद मैं वहाँ गई थी। अगर मैं उन्हें ऐसा कुछ बताती तो वो मुझे वहीं पर डांट लगाते या फिर शायद वो मुझे मारते भी। इसलिए उस रात मैंने अपने पति को, लेकिन उसके दूसरे ही दिन मुझे फिर से वही सब कुछ महसूस हुआ। दूसरे दिन रात में जब मैंने बचा हुआ झूठा खाना फेंकने के लिए पीछे का दरवाजा खोला तब मुझे फिर से वही दो आंखें दिखाई दी और मैंने झट से दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन के बाद से मेरी फिर उस अंधेरे में कहीं बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई और न ही अंधेरा होने के बाद मैं कभी भी उस कुएं की तरफ गई थी। लेकिन एक रात मेरे पति ने ही मुझे उस कुएं के पास जाने के लिए कहा, वो भी आधी रात में। उस दिन वो हमेशा की तरह अंधेरा होने से पहले घर आ गए थे और आते ही हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में जाकर किसी तरह की पूजा करने के लिए बैठ गए। उनके और मेरे बीच ज़्यादा कभी बात नहीं होती थी, इसलिए वो क्या करते थे, क्यों करते थे, ये पूछने की मैंने कभी हिम्मत ही नहीं की। उस दिन घर आने के बाद उन्होंने मुझे 10 से 12 लोगों का खाना बनाने के लिए कहा। मुझे लगा कि शायद कोई मेहमान आने वाले होंगे, तभी मैंने जल्दी में खाना बनाना शुरू किया और मैंने सारा खाना जल्दी से बना दिया। लेकिन वो अब भी अपने कमरे में पूजा कर रहे थे। मैं 2 बार उनके कमरे के पास गई, पर ना जाने उन्हें कैसे पता चल जाता था। वो मेरी तरफ बिना देखे ही हाथ से मुझे बाहर जाने का इशारा कर देते। वो किस भगवान की पूजा कर रहे थे मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि बिना इजाज़त उन्होंने अपने कमरे में आने से मना किया था और जब वो घर नहीं होते थे तब उनके सारे भगवान एक अलमारी में बंद रहते थे। आखिरकार उनकी राह देखते देखते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं नींद में थी तब वो मुझे जगाने के लिए मेरे कमरे में आ गए। नींद खुलते ही पहले तो मैं उनका रूप देखकर ही डर गई। उनकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, उनके माथे और बदन पर किसी तरह की राख या भस्म लगी हुई थी और ऊपर से उनका पूरा चेहरा पसीने से सना हुआ था। उन्होंने मुझे जगाते हुए मेरे सामने खाने से भरी हुई एक थाली रख दी। मुझे लगा कि वो मेरे लिए खाना लेकर आए हैं। वो देखकर पहली बार मेरे चेहरे पर खुशी छा गई थी, पर तभी उन्होंने कहा, जाकर इसे उस कुएं के पास रखाओ। मैं पहले ही उन्हें देखकर बहुत घबराई हुई थी, ऊपर से उनकी वो कुएं पर जाने की बात सुनकर मैं तो और भी ज़्यादा डर गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंदर जो भी ताकत थी वो भी निकल गई हो। उस वक्त मैं सुन्न हो गई थी। नींद से अचानक जागने की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं कुछ देर वैसे ही बैठी रही। उन्होंने अपने बड़े भारी भरकम हाथ से मेरी कलाई को ताकत से दबाया और फिर दबी हुई आवाज़ में कहा, सुनाई नहीं देता क्या? इतनी गहरी नींद में हो, कमर में लात पड़ेगी तो सब समझ में आ जाएगा। उनके उस रूखे और गुस्से शब्द को सुनकर मैं होश में आ गई और तब मैंने अपनी आंखें खोलकर ठीक से थाली की तरफ देखा तो वो एक बहुत ही बड़ी थाली थी। करीबन 10 से 12 लोगों का खाना उस एक ही थाली में परोसा गया था। मैंने पूरी ताकत से उस थाली को अपने हाथ में उठाया, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरे अंदर घर से बाहर जाने का बिल्कुल भी साहस नहीं था, लेकिन उनकी मर्जी के आगे मैं बेबस थी। आखिरकार मैं उस बड़ी सी थाली को लेकर बाहर चली गई। वो दरवाजे के पास लालटेन लिए खड़े थे और पीछे से आती लालटेन की रोशनी से मेरी लंबी परछाई उस कुएं तक फैल रही थी। तभी मैंने दोनों आंखों को कसकर बंद कर लिया और एक एक कदम कुएं की तरफ चलने लगी। कुछ कदम चलने के बाद मैंने धीरे से आंख खोल कर देखा, लेकिन अभी मैं कुएं से कुछ 15 से 20 कदम दूरी पर थी। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। कुएं के अंदर से पानी की हलचल मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी और कुछ कदम आगे जाने के बाद मैंने थाली को नीचे रख दिया और पलटकर तेजी से घर की तरफ चलने लगी।
तब मुझे कुएं के अंदर से पानी के हिलकोरे की आवाज़ें सुनाई पड़ी, जैसे कोई चीज़ पानी से बाहर निकल आई हो। मैं और तेजी से घर के अंदर चली गई और सीधे अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मैं जानती थी कि मेरे रोने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से आती लालटेन की रोशनी से मुझे पता चल रहा था कि वो अब भी दरवाजे के पास ही खड़े हैं और किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं रात को कब वो अपने कमरे में चले गए, ये तो मुझे मालूम ही नहीं, पर उनके उस दिन के व्यवहार से मुझे काफ़ी बुरा लगा। अब मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो क्या चीज़ थी जिसे मैंने 2 बार देखा था। वो किस चीज़ की पूजा कर रहे थे और आज आधी रात को किसके लिए खाना रखवाया गया था। ये सब कुछ सोचते हुए ही मेरी आंख लग गई। फिर अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो कब चले गए थे। दिन भर मेरे दिमाग में एक ही बातें चलती रही, वो सब क्या था, यहाँ सब कुछ हमेशा इतना शांत क्यों रहता है, इनके घर के आसपास कोई भी क्यों नहीं आता, कोई मेहमान तक नहीं, कोई दोस्त तक नहीं। इतना बड़ा घर है, गाड़ियाँ हैं, पर नौकर एक भी नहीं है। पर मुझे इतना तो मालूम था कि गांव में कहीं पर उनका एक बड़ा भाई रहता है, लेकिन इतने दिनों में ना कभी वो यहाँ पर आए थे और ना ही उनकी बीवी बच्चे आए थे। कुछ तो अजीब बात थी। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने की इच्छा तो थी, लेकिन मैं करती भी तो क्या, क्योंकि मुझे बिना पूछे घर से बाहर जाने तक की इजाज़त नहीं थी और इस बारे में उनसे पूछने की मुझ में हिम्मत भी नहीं थी। फिर एक दिन सुबह उनके घर से बाहर जाने के बाद मैं कपड़े धोने के लिए कुएं से पानी लाने चली गई। आसपास देखकर एक नज़र तसल्ली कर ली और फिर बाल्टी को कुएं में डाल दिया। ना जाने कैसे आज पानी बहुत नीचे था, कुआं बहुत गहरा था और बाल्टी पानी में तैरने लगी तो मैंने उसे ऊपर खींचना शुरू किया, पर मुझसे वो बाल्टी खिंची नहीं रही थी। बहुत ताकत लगाने के बाद भी बाल्टी ऊपर ही नहीं आई। मुझे ऐसा लगा शायद मेरी जगह कोई पहलवान भी होता तो भी वो उस बाल्टी को खींच नहीं पाता, इतनी भारी लग रही थी वो बाल्टी। फिर अगले ही पल मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। ताकत लगाने की वजह से मेरी धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी। तभी मैंने उठकर कुएं में झांक कर देखा तो बाल्टी पानी पर तैर रही थी और उसकी रस्सी टूट चुकी थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन नीचे जाने के सिवाय अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं बचा था। कुएं के अंदर पत्थरों से बनी हुई सीढ़ियाँ थी, कोई सीढ़ी बहुत नज़दीक थी तो कोई बहुत ही ज़्यादा दूरी पर थी। मैं धीरे धीरे पत्थरों का सहारा लेते हुए उन सूखी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। बाल्टी कुएं में बीचों बीच पानी पर तैर रही थी। उसे निकाल पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने उस बाल्टी को पकड़ लिया और मैं पानी भरने के लिए जैसे ही झुकी तो मुझे लगा कि मेरे पीछे सीढ़ी के पत्थर पर कोई बैठा हुआ है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। जब मुझे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया तो मैंने फिर से बाल्टी को पानी में डुबोया, पर इस बार जब मैं नीचे झुकी तो मुझे आंखों के किनारे से कोई दिखाई दिया। एक काली सी परछाई थी वो। मैं आधी अधूरी पानी से भरी बाल्टी को लेकर झट से खड़ी हो गई, पर फिर से वहाँ कोई नहीं था। मैं काफ़ी डरी हुई थी। फिर जैसे ही मैं पत्थरों से बनी वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। एक फुसफुसाहट से भरी वो आवाज़ थी कि चली जाओ यहाँ से चली जाओ, वो तुम्हें भी खा जाएगा। वो आवाज़ मेरे कानों में अब बार बार गूंजने लगी थी। कोई परछाई मेरे सामने बार बार उभर कर आ रही थी और वो मिट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चक्कर आ रहे हों। आसपास का सब कुछ घूमने लगा था। पता नहीं मैं किस हिम्मत से वापस ऊपर आ पहुंची थी। मेरी सांसें हद से ज़्यादा तेज चल रही थी। हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि जैसे मुझ में जरा सी भी जान न बची हो। मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। ऊपर जाते मैंने उस बाल्टी को नीचे रख दिया और अपने आप को खींचते हुए और पूरी ताकत से अपने पैरों को उठाते हुए भारी कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगी। अब आगे चलते चलते मेरा सर किसी चीज़ से टकरा गया। पेड़ की टहनी थी वो शायद। मैंने टहनी का सहारा लेना चाहा, लेकिन उसे छूते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। मैंने किसी तरह अपना सर उठाकर देखा तो मैं न पाया कि वहाँ पर एक लाश झूल रही थी और मैंने जिसे टहनी समझकर पकड़ रखा था वो टहनी नहीं थी बल्कि उसका पैर था। अब मैं पूरी तरह से बेहाल थी। मेरा पूरा बदन बहुत ही जोर से कांपने लगा था और मेरे आसपास का सब कुछ बहुत ही तेजी से गोल गोल घूम रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला पड़ता चला गया और फिर मैं नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। फिर उसी के साथ फिर से वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी कि चली जाओ यहाँ से।
तभी मैंने देखा कि वो पेड़ से लटकती हुई लाश मुझे वहां से जाने को बोल रही थी। उसके बाद पता नहीं वहां क्या हुआ, और फिर जब मुझे होश आया तो दोपहर की तेज धूप से मेरे चेहरे पर जलन होने लगी। फिर जब मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे पास एक पानी से भरी हुई मटकी रखी हुई थी, पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि मैंने तो पानी बाल्टी में भरा था, तो फिर ये मटकी में पानी कहाँ से आ गया। और जब मैंने कुएं की तरफ देखा तो सामने कुएं पर बाल्टी लटकी हुई थी और उसकी रस्सी भी पहले जैसी ही ठीक थी। वो सब कुछ देखकर मुझे याद आ गया कि बेहोश होने से पहले मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने किसी तरह उस मटकी को उठाया और सीधे घर के अंदर चली गई। अब मैं ये चाहती थी कि ये सब बातें मैं अपने पति को बताऊं कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, पर मैं ये तय नहीं कर पा रही थी कि मैं उन्हें ये सब बताऊं कि नहीं, क्योंकि वो खुद इतना अजीब बर्ताव करते थे कि उन्हें बताने से भी मुझे डर लगता था। उस शाम वो घर आए तो थोड़े बीमार थे। मैं 1-2 बार उनके कमरे के पास चली गई, लेकिन उन्हें बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो बस अपनी खाट पर लेटे रहे और मैं अंदर जाकर झुककर देखना चाह रही थी कि वो किस चीज़ की पूजा करते हैं, पर वहाँ बाहर कुछ भी नहीं था। हमेशा की तरह सब कुछ अलमारी में बंद था। मैं चुपचाप उनके कमरे से बाहर चली गई। उनके उस अजीब से व्यवहार की अब मुझे आदत सी हो चुकी थी। मैंने हम दोनों के लिए फिर खाना बना लिया, पर जब मैंने खाना परोसा तो वो खाना खाने के लिए नहीं आए, इसलिए मैं भी बिना खाना खाए ही अपने कमरे में सोने चली गई। उसके बाद उन्होंने खाना खाया भी या नहीं ये सब तो पता नहीं, बस इतना जानती थी कि वो अपने कमरे में पड़े हुए हैं। वहाँ होने वाले अजीब चीज़ों के चलते मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। थोड़ी सी भी आहट से मेरी नींद खुल जाती थी। तब मैं आधी नींद में थी जब आधी रात में धप धप की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। कोई दरवाजे को धीमे से बजा रहा था। वो आवाज़ मैंने कई बार सुनी। तब मुझे याद आया कि शायद मैं पीछे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई हूँ, और ये सोचकर मेरा बदन सिंहर उठा, कहीं वो खौफनाक चीज़ अंदर तो नहीं आ गई। और ये सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। जैसे मैं उठी तो मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, और डर के मारे मैं फिर से नीचे बैठ गई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। कमरे से बाहर जाने तक से मुझे बहुत डर लग रहा था। आखिरकार मैं उठकर खड़ी हो गई, ये सोचकर कि मेरे पति के कमरे का दरवाज़ा भी खुला होगा, और अगर कोई अनजान चीज़ घर में घुस आई तो हमारे लिए वो ठीक नहीं होगा। फिर सबसे पहले मैंने अपने कमरे से बाहर झांक कर देखा। बाहर अंधेरे के सिवाय वहां पर कुछ भी नहीं था। फिर मैंने लालटेन जलाई और दरवाजे के पास चली गई। इससे पहले मैं दरवाज़ा लगाती कि तभी मुझे एक अजीब सी खिसखिसाने की आवाज़ सुनाई दी। तभी मैंने गौर से आंखों को छोटा करते हुए सामने की ओर उस काले घने अंधेरे की ओर देखा, तो मुझे फिर से वो चमकती हुई 2 आंखें दिखाई दी। 2 लाल चमकती हुई आंखें, मगर पिछली बार जब मैंने देखा था तब वो सफ़ेद थे, पर इस बार वो लाल दिखाई दे रही थी। मेरे पति के घर में होने की वजह से इस बार मैंने थोड़ा गुस्से में उस परछाई को आवाज़ दी, कौन है वहाँ पर? मेरी आवाज़ सुनते ही वो चमकती हुई आंखें फिर से किसी पेड़ के पीछे छुप गई। इससे पहले मैं दरवाज़ा लगा पाती कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे जोर का झटका सा लगा और मैं दीवार से सटकर खड़ी हो गई। मैं इतना डर गई थी कि कुछ पलों में ही मेरी सांसें फूल गई। पर जब मैंने देखा तो मेरे पीछे मेरे पति खड़े थे। तभी मैं धीरे से शांत हो गई और हमेशा की तरह शांत और गंभीर आवाज़ में उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी मैंने डरते उन्हें जवाब दिया, कुछ नहीं, बस लगा कि कोई है वहाँ पर। अभी कुछ देर पहले कोई दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहा था, इसलिए मैं बस देखने चली आई थी। अब मेरी बातों को काटते हुए उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, अभी के अभी अपने कमरे में जाओ और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। उनके इतना कहते ही मैं अपने सर को हाँ में हिलाते हुए चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली गई और कमरे का दरवाज़ा लगा लिया। असल में मैंने पूरा दरवाज़ा नहीं लगाया था, बस दरवाज़ा पूरा बंद करने का नाटक किया था। मैं एक दरार से देख पा रही थी कि वो अब भी वहीं पर खड़े थे। उन्होंने अपने आसपास देखते हुए किसी बात की तसल्ली की और फिर देखते ही देखते वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गए। लेकिन उस वक्त उनकी एक बात को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा चौंक गई, इतना कि मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। नीचे बैठते वक्त उन्होंने घुटनों से नीचे की अपनी एक टांग निकालकर अपने बाजू में रख दी। उनकी एक टांग नकली थी, वो लकड़ी की थी। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या देख रही हूँ। इतने दिन हो गए पर मुझे ये तक पता नहीं था कि उनकी एक टांग नकली है। तभी मैंने आगे देखा तो वो घुटनों के बल बैठकर अपने सर को झुकाए
और अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर उठाए किसी से माफ़ी मांग रहे थे। वो रो रहे थे, किसी ताकत के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। मेरे लिए वो सब कुछ किसी सदमे से कम नहीं था। वो सब देखकर मेरा भी दिमाग चकरा गया। वहाँ सब कुछ क्या हो रहा था? वो किससे माफ़ी मांग रहे थे? कौन थी वो परछाई जिसे मैंने कुएं के अंदर देखा था? किसकी थी वो लाश जो पेड़ से लटक रही थी? वो क्या चीज़ है जिसकी आंखें मुझे बार बार दिखाई दे रही हैं? और वो हर हफ्ते किस भगवान की पूजा करते हैं? और उनकी टूटी हुई टांग के बारे में मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? बस यही सब सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहे थे, पर एक का भी जवाब मेरे पास नहीं था। जो थे वो बस सवाल थे। फिर कुछ देर के बाद वो दीवार के सहारे से खड़े हो गए, अपनी एक टांग से दरवाजे को बंद करके अपने कमरे में चले गए और मैं अपने अंदर सारे सवालों को लिए उस रात के गुजरने का इंतज़ार करने लगी। उस रात मैंने बहुत सोचा कि अगले दिन मैं उनसे पूछ कर ही रहूँगी कि यहाँ पर सब हो क्या रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सब क्या है। लेकिन अगले दिन उठते ही वो एक सरिया को लेकर उस कुएं के पास चले गए। मैं उनसे नज़र चुराकर सब देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। कुएं के पास जाकर उन्होंने उस सरिया को ज़मीन में गाड़ दिया और एक बड़ा सा पत्थर लेकर ऊपर से मारते हुए उसे अंदर तक धंसा दिया। मैं तब सुबह का खाना बना रही थी, लेकिन खाना खाने से पहले ही वो घर से बाहर चले गए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिन भर मैं यही सोचती रही कि अब ये क्या करने वाले हैं, ये सब भगवान ही जाने। उसी दिन शाम को वो एक बकरे को लेकर घर के वापस आए। बकरे को देखकर मैं बहुत ही खुश हो गई थी। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उस बकरे को संभालने में मेरा थोड़ा बहुत वक्त तो निकल ही जाएगा, उसका ध्यान रखने में मेरा मन लगा रहेगा। पर आते उन्होंने उस बकरे को कुएं के पास ले जाकर उस लोहे के सरिये से बांध दिया। मैं तो हैरान होकर बस देखती रही। मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लग रहा था कि इनका इरादा कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह मैं चुप थी। वो अंदर आए और हर हफ्ते की तरह अपने कमरे में एक कोने में जाकर अलमारी के सामने बैठ गए। उस अलमारी में क्या था मुझे कभी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पूजा होने के बाद अब हम दोनों ने साथ में खाना खाया। वो हर निवाले को निगलते हुए मुझे ही घूर रहे थे। उनकी नज़र ऐसी तेज थी कि मैं उनसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। खाना खाकर हाथ धोकर वो सीधे अपने कमरे में चले गए। उस रात भी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं बस यही सोच रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। उस बकरे को कुएं के पास क्यों बांध के रखा होगा। उसे लाने के बाद से ना उसे खाना दिया था और ना ही पानी। ना जाने कब से वो भूखा प्यासा होगा। मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसी के साथ उस बकरे के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ उस शांत माहौल में गूंज उठी। मैं उस आवाज़ को सुनकर उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि शायद उसे भूख लगी होगी, इसलिए वो आवाज़ कर रहा होगा। पर अगले ही पल उसकी अजीब से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मुझे समझ में आ गया कि ये आवाज़ भूख लगने की नहीं, बल्कि किसी की भूख मिटाने की आवाज़ है। फिर उसके बाद कुछ पल में ही सब कुछ पहले जैसा ही शांत हो गया। पता नहीं क्या हुआ था, पर इस घटना को सुनकर जो आपके मन में चल रहा है वही उस वक्त मेरे मन में चल रहा था। सुबह होते ही मैं अपने पति के जागने से पहले ही उस कुएं के पास चली गई तो मैंने देखा कि अब वो बकरा वहां पर नहीं था। बस एक टूटी रस्सी थी और रस्सी में लगा हुआ खून था और उसके होने का वहां पर कोई भी निशान नहीं था। मैं जब पीछे मुड़ी तो मैंने देखा कि मेरे पति घर के दरवाजे के बीचों बीच खड़े थे। उसी शांत और गंभीर आंखों से वो मुझे घूरे जा रहे थे। उस बकरे के साथ क्या हुआ होगा, वही सोचकर मुझे रोना आ गया और मैं दौड़कर ही अपने कमरे में चली गई। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं इस पूरी बात का पता लगाकर ही रहूंगी, क्योंकि एक के बाद एक बस सवाल उभरते जा रहे थे, लेकिन ना तो किसी से पूछता बनता था और ना ही कुछ किया जा रहा था। घर छोड़कर भी जाने का मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन मुझ में गाड़ियों और रास्तों की इतनी समझ नहीं थी। मेरा मायका किस तरफ था वो तक मुझे नहीं मालूम था और अब ऐसा लग रहा था कि शायद इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की है या फिर उनके दिमाग में कुछ और ही है। मैं अब सारे सवालों के जवाब चाहती थी, इसलिए मैंने उनके घर से बाहर जाने के बाद जल्दी जल्दी में सारे काम निपटा लिए और फिर मैं उनके बड़े भाई के घर की ओर निकल पड़ी। मुझे लगा कि शायद उनके घर जाकर मेरे कुछ सवालों का जवाब मिल जाएंगे। मैं दोपहर के वक्त घूंघट ओढ़े छुपते छुपाते लोगों से पूछते हुए उनके घर तक जा पहुंची। घर देखकर एक पल को तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह उनके बड़े भाई का घर है। बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत में एक कमरे का मकान था।
एक तरफ मेरे पति जो इतने अमीर थे, तो दूसरी तरफ उनके खुद के बड़े भाई ऐसी हालत में जी रहे थे। कुछ तो बात थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। नाम पूछने पर पता चला कि वही मेरी जेठानी है। उन्होंने भी मुझे पहचाना नहीं। पहचानती भी वो कैसे, उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं था। इसलिए मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि मैं वहाँ पर क्यों आई हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर पहले तो वो दंग रह गई और थोड़ी हड़बड़ाई भी, पर जब मैंने उनके सामने हाथ जोड़े तो उनका दिल पसीजा और तब जाकर मैंने उन्हें अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताया और तभी उन्होंने मुझे घर के अंदर आने दिया और फिर मुझे पानी पिलाने के बाद कहा, कहो क्या जानना चाहती हो। तभी मैंने उन्हें मेरे साथ हुई हर एक घटना के बारे में बताया, हर एक उस डरावने एहसास को सुनाया। तब उन्होंने मुझे धीरज देते हुए कहा, देखो ये सच है या झूठ ये तो मैं भी नहीं जानती। जो भी जानती हूँ वो या तो लोगों से सुना है या फिर अपने पति से कि देवर जी की आपसे पहले 2 शादियाँ हो चुकी हैं और सुना था कि दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। पहले पत्नी ने तो कुएं में कूदकर जान दे दी थी, तो दूसरी वाली ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। और साथ ही मैंने अपने पति के मुंह से 1-2 बार ये भी बात सुनी थी कि देवर जी किसी बुरी ताकत की आराधना करते हैं। वो एक शैतान है और वही शैतान उन पर धन दौलत की बरसात करता है। पर कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। देवर जी ने अपना सब कुछ खोकर ये सब पाया है। कहते हैं कि वो बुरी ताकत हमेशा उनके घर के आसपास मंडराती रहती है। उनके घर जाना तो दूर की बात है, गांव के लोग उस घर के पास से भी गुजरने से डरते हैं। अब वो क्या चीज़ है वो देवर जी के सिवाय कोई नहीं जानता और इसलिए हम भी वहाँ कभी नहीं जाते। एक बार तो इनके मुंह से सुना था कि एक रोज़ तो वो मरते मरते बचे थे। सुना था कि जिस दिन उनकी दूसरी पत्नी ने फांसी लगा ली थी उसके ठीक अगले दिन वो अधमरी हालत में रास्ते पर पड़े हुए थे। उनका एक पैर कट चुका था। जब ये बात देवर जी मुझे बता रहे थे तब बातों बातों में देवर जी ने कहा था कि वो शैतान की किसी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए थे और इसलिए उसने उनका एक पैर काट कर उन्हें ये सजा दी थी। अब जेठानी जी की बात सुनकर मुझे कुछ कुछ बातें साफ होने लगी। मतलब जिस परछाई को मैंने कुएं में और जिस लाश को मैंने पेड़ से लटकते हुए देखा था वो दोनों उनकी पहली वाली पत्नियां थी और जो आंखें मुझे दिखते आ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि वही शैतान था जिनकी वो पूजा करते हैं, जिसके लिए वो खाना भेजते हैं। मुझे कुछ कुछ बातें तो समझ में आ गई थी लेकिन आगे का अंजाम पता नहीं था। फिर मैं शाम होने से पहले ही वापस घर लौट आई। उसी शाम वो एक अनजान औरत को लेकर घर पर आ गए और मुझे बस इतना कहा कि आज रात ये तुम्हारे साथ रहेगी। अब इस बार उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो मुझे नहीं मालूम, पर ऐसा लगने लगा था कि आगे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। उस रात उन्होंने उस औरत को मेरे कमरे में रुकने को कहा। वो जब से घर आई थी बस चुपचाप थी और मेरे कमरे में आते ही वो एक कोने में जाकर सो गई। सब कुछ शांत होने के बाद मैं उठकर उस औरत के पास चली गई और जैसे मैंने उसके शरीर को छुआ तो मुझे महसूस हुआ कि वो थर-थर कांप रही थी। तभी मैंने उस औरत के सर पर हाथ फेरा और शांत करते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तभी उसने धीरे से कहा, पता नहीं एक अजीब सा डर लग रहा है। तभी मैंने उस औरत से धीरज देते हुए पूछा, पर वो तुम्हें यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? उसने फिर से अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा तो पता नहीं, पर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही हादसे में मेरे पति की मौत हो गई है, पर इस भले इंसान ने मुझे बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है। कहा है कि मुझे बस इनका एक छोटा सा काम करना होगा, एक छोटा सा बलिदान देना होगा। उस औरत की बात सुनकर मुझे इतना तो यकीन हो गया था कि उनके दिमाग में ज़रूर कुछ बुरा चल रहा है। उसी पल वो थोड़ा दर्द से कराहने लगी और मैंने उसके सर को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ अब तुम्हें? तभी उसने बताया कि उसके पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है। तब मैंने जब उसके पेट को हाथ लगाया तो मैं हैरान रह गई। दरअसल मैंने देखा कि वो औरत पेट से है। तब उसने बताया कि उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है। अब मैं उस औरत की बात सुनकर बहुत ही खुश थी और थोड़ी घबराई हुई भी थी। ना जाने उनका दिमाग इस बार कौन सा शैतानी खेल खेल रहा था। तभी मैंने उसके बदन पर चादर को सरकाते हुए कहा, अब तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे। तब उसने झट से कहा, नहीं, उन्होंने मुझे सुबह होने से पहले ही घर से निकल जाने को बोला है। अब मुझे उस औरत की कोई भी बात समझ में नहीं आई। तभी मैंने उससे कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? तभी उस औरत ने बताया कि उसे रात भर एक कमरे में अकेले सोना होगा, वहीं पर बहुत सारे पैसे रखे होंगे और एक चीज़ उनके पास आएगी
लेकिन मुझे उससे डरना नहीं है और बिना डरे ही बस शांत पड़े रहना है। फिर जब वो चीज़ कमरे से बाहर चली जाएगी और उसके बाद मुझे सूरज उगने से पहले ही पैसे लेकर इस घर को छोड़कर चले जाना होगा। अब उस औरत की बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया कि उनके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। मैं उसे उसी वक्त घर से बाहर ले जाना चाहती थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुल गया। वो मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए थे। वही भयानक रूप, बड़ी बड़ी आंखें, माथे और बदन पर हर तरफ किसी तरह की राख लगी हुई थी। अंदर आते उन्होंने उस औरत को उनके कमरे में जाने का इशारा किया। वो धीरे से उठकर उनके कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने पहली बार हिम्मत करके उनसे एक सवाल किया, क्या करना चाहते हो आप उसके साथ? तभी उन्होंने गुस्सेल भरी आंखों से मुझे पलटकर देखा। उनकी आंखों में बिल्कुल वैसी ही चमक थी जैसी मैंने उस रात उस अंधेरे में उन चमकती आंखों में देखा था। उन पर जरूर उस शैतान का कब्जा था। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन मुझ में अब पहले से ज़्यादा हिम्मत आ चुकी थी। और जैसी वो औरत उनके कमरे के अंदर चली गई तो उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया और वहाँ की सारी लालटेन की रोशनी को कम करके वो मेरे कमरे में आ गए। अंदर आते उसी गंभीर आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा, तुम चुपचाप सो जाओ, आज रात मैं यहीं सोऊंगा। अब मैं सीधे उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और फिर से पूछा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तभी उन्होंने मुझे गुस्से से देखते बोला, खैर मनाओ कि मैंने तुम्हें उस कमरे में नहीं भेजा, तुम अभी उस लायक नहीं हो। अब उनकी बात सुनकर मैं इतना तो समझ चुकी थी कि आज नहीं तो कल मेरी भी बारी आने वाली है। उन्होंने दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा ली और मैं उनकी कही हुई बात पर सोचने लगी। मतलब उस रात घर का पीछे का दरवाज़ा मैंने खुला नहीं छोड़ा था, वो इन्होंने ही खोला था। और उस रात भी शैतान घर के अंदर आया था, लेकिन शायद उसने मुझे नकार दिया था। मतलब इतने दिनों से वो शैतान छुप छुप कर मुझे ही देख रहा था, अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए मौका ढूंढ रहा था। और इसी वजह से शायद इनकी दोनों पत्नियों ने आत्महत्या कर ली होगी। अब ये सब सोचकर मेरा दिमाग घूमने लगा था। गुस्से से मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। मैंने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इस गरीब औरत को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी मुझे बाहर से जोर से चीखने की आवाज़ आई और उसके बाद रोने की। वो आवाज़ ज़रूर उस गरीब औरत की थी। तभी मैंने उठकर सीधे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और उन्होंने भी तेज़ी से उठते हुए मुझे पीछे खींच लिया। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मौत से डर नहीं लगता क्या तुम्हें? तभी मैं उनका हाथ झटक कर कमरे से सीधे बाहर चली गई और आगे बढ़ते हुए मैंने जोर से धक्का देकर उनके कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। तो मैंने देखा कि कमरे में हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में मुझे वो चमकती हुई दो आंखें ही दिखाई दी। मुझे सामने देख वो शैतान गुस्से से चिल्लाने लगा था। वो औरत कांपती हुई उठने की कोशिश कर रही थी। मैं उसकी मदद करने के लिए अंदर जाती, तब तक मेरे पति ने मुझे जोर का धक्का देकर दीवार पर धकेल दिया। मुझे काफ़ी चोट लग गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने उस दीवार पर लटकी हुई लालटेन को लेकर वहीं के एक कोने से एक लकड़ी को उठा लिया। इससे पहले वो मुझे कुछ कर पाते कि उससे पहले ही मैंने उसे उनके असली पैर पर दे मारा। उन्हें इतना जोर का घाव लगा कि वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़े। उसी वक्त मैं फिर से लालटेन लिए उनके कमरे में दाखिल हुई। इस बार मैंने उस शैतान को नज़दीक से और ठीक से देखा तो उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन पूरा लाल लाल था। हाथ पैर किसी मकड़ी की तरह लंबे लंबे थे, सारे दांत जानवर की तरह नुकीले थे, चेहरा और हाथ पैर काले थे और आंखें जानवर की तरह अंधेरे में चमक रही थी। अब मेरे अंदर जाते ही वो शैतान एक झटके में छलांग लगाकर वहां से गायब हो गया। वो औरत वहां पड़े पड़े रो रही थी। उसके बदन के कपड़े फट चुके थे और शरीर पर जगह जगह जख्म बने हुए थे। वहीं उसके करीब बहुत सारे पैसे भी पड़े हुए थे। अब मैं उस औरत को सहारा दे पाती कि तभी पीछे से मेरे पति ने फिर से मुझ पर हमला कर दिया। मौका देखकर वो शैतान उस औरत को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। वो औरत अपने आप को बचाने के लिए बुरी तरह से चीख रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन मेरे पति को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया। मैं फिर से पूरी ताकत लगाकर उठकर खड़ी हो गई, पर इस बार मैंने दोनों हाथों से एक लकड़ी को कसकर पकड़ते हुए फिर से मैंने उनके पैर पर उसी जगह पर वार किया जहां मैंने पहले मारा था। इतना तो मैं जानती थी कि जख्म पर वार हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उनके पैर पर मारकर मैं फिर से लालटेन लेकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। वो शैतान उस औरत को खींचते हुए अंधेरे में उस कुएं के अंदर ले जाता, तब तक मैंने उस जलती हुई लालटेन की कांच को फोड़कर उस शैतान की ओर फेंक दिया। लालटेन उसके शरीर पर लगकर नीचे गिर पड़ी
और एक जोरदार आग उस लालटेन में लग गई। उसी पल मैंने उस औरत को अपनी तरफ खींच लिया। वो शैतान मुझे मारने के लिए या फिर मुझ पर वार करने के लिए मेरे पीछे दौड़ पड़ा। हम दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ दौड़ रहे थे, पर बीच दरवाजे में मेरा पति हमारा रास्ता रोके हुए खड़ा हुआ था। एक तरफ शैतान था जो हमसे काफी दूर था, तो वहीं दूसरी तरफ मेरा पति था। मैं उस औरत को अपने आगे करते हुए और खींचते हुए ही दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं जानती थी कि इस हालत में वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन वो इस औरत को मारने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो शैतान की अमानत थी। और जब तक वो उसे मेरे सामने से हटा पाते कि मैंने फिर से एक बार उनके पैर पर एक जोर का वार कर दिया। पर इस बार मैंने दूसरे पैर पर वार किया था, उस पैर पर जो पैर लकड़ी का था। वो नकली पैर एक बार में ही घुटने से अलग हो गया, और जैसे उनका वो नकली पैर अलग हुआ तो वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए और उस औरत को सामने से हटाने के चक्कर में वो सीढ़ियों से सीधे बाहर की तरफ नीचे गिर पड़े। मैंने उस औरत को अंदर की तरफ जोर का धक्का दिया और मैं भी घर के अंदर कूद पड़ी। घर के अंदर जाते ही मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हम दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उस औरत के पेट में बहुत ही जोरों का दर्द हो रहा था। मैंने जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। बाद में मैं उस औरत को मेरे कमरे में लेकर चली गई और जितना हो सका उतना उसका ख्याल रखा। मुझे वो पूरी रात मुझे अपने पति के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही, पर एक वक्त के बाद सब कुछ शांत हो गया। पता नहीं था कि बाहर क्या हुआ है, क्योंकि एक डर तो अभी भी मेरे अंदर बना हुआ था कि कभी ना कभी तो हमें दरवाजा खोलना पड़ेगा और उस वक्त अगर हम उनके हाथ लग गए तो वो हमें जान से मार ही डालेंगे। सुबह जब मैंने उनके कमरे में जाकर खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। उनका वो लकड़ी का पैर दूर कुएं के पास टूटी हालत में पड़ा हुआ था और वहीं पास में मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। मैंने उनकी अलमारी को खोल कर देखा तो उसमें एक काला सा भद्दा सा सर था जो दिखने में बिल्कुल उस मकड़ी के सर के जैसा था। मैंने बाहर जाकर उन मांस के लोथड़े को उसी कुएं के अंदर फेंक दिया और उसके अगले दिन मैंने उस औरत को पैसे देकर और कुछ कपड़े देकर उसके गांव की ओर रवाना कर दिया। दोस्तों, रजनी माँ की कहानी यहाँ तक की थी। रजनी माँ ने जिस औरत की जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी असली माँ थी और मैं उनकी बेटी रंजना, जो उस हादसे के वक्त उनके पेट में पल रही थी। रजनी माँ ने मेरी माँ को बचाया, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चली गई किसी को कुछ भी नहीं मालूम। माँ ने बताया था कि जिस रात वो सब कुछ चल रहा था वो पूरी रात उन्होंने डर डर के गुजारी थी। दूसरे दिन मेरी माँ की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो दोनों घर के अंदर ही छुपी रहीं। लेकिन दूसरे ही दिन रात के वक्त शैतान फिर से वहाँ पर आ गया और उस रात रंजना माँ कुछ देर के लिए घर से बाहर चली गई थी। वहाँ क्या हुआ कुछ पता नहीं, पर माँ का कहना है कि शायद रजनी ने उस शैतान से कोई सौदा किया था। तब उन्होंने बस इतना जवाब दिया, इंसान तो खत्म हो गया, शैतान अभी बाकी है। और जिस दिन मेरी माँ उस घर को छोड़कर जा रही थी तब आखिरी बार उन्होंने रंजना माँ को अपने हाथ में किसी के सर को लेकर जाते हुए उस कुएं की ओर जाते हुए देखा था। फिर आगे क्या हुआ होगा वो तो माँ को भी नहीं मालूम है, पर शायद रजनी माँ ने उस शैतान को खत्म करने के लिए अपनी बलि दे दी थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें